नमस्कार फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज का ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हम लोग देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन कब का? 1946 का। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। यूनाइटेड भारत के लिए इन लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने अलग पाकिस्तान को अप्रूव नहीं किया और इससे एक नेता बहुत संतुष्ट था, वो थे आपके सरदार पटेल। एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसके जो भी प्लान्स थे कैबिनेट मिशन के, इससे कौन से नेता संतुष्ट थे? तो सरदार पटेल थे, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य जो हैं सो कि वो आपको होने थे, तो ये आपको 389 को भी अगर तोड़ करके देखा जाए तो 389 में से भी आपको 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत के थे और आपको 93 जो है वो देसी रियासतों के थे, राइट। उसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं, वो उसी ब्रेकअप के बारे में पूछा है। तो पूछ रखा है कि मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना सुनिश्चित किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों के 292 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4, इनको ऐड कर देंगे तो 296। दैट मीन्स कि सीधे अंग्रेजों ने उस समय उनके अंडर में जो 11 प्रांत थे, इसको भी याद रखेंगे, 11 स्टेट्स थे, उन 11 स्टेट से 296 मेंबर्स को उन लोगों ने क्या किया कि चुना। 4 जगहों पर उन्होंने भी कमिश्नरेट सिस्टम लगाया हुआ था और इन 4 कमिश्नरेट सिस्टम वाली जगहों में आपको दिल्ली था, अजमेर था, उसके अतिरिक्त आपको कुर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। तो अभी जैसे उन्होंने बात किया कि 296, इसी का ब्रेकअप 292 और +4 और 93 सीट्स आपको किनके लिए थी? तो देसी रियासतों के लिए, राइट। बिकॉज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बात किया था कि 1857 में केनिंग ने बहुत अप्रिशिएट किया जो भी राजे रजवाड़ों का रोल था, जिसका कहना था अगर राजे रजवाड़े नहीं होते तो देश से हमारा बोरिया बिस्तर सिमट जाता। तो इनको भी सर्टेन जगहों पर रूल करने दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इससे भी 93 मेंबर्स को इनवाइट किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों इसमें आपको सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था प्रांतों से, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि होकर के आए थे निर्वाचित? तो ये 208 थे। याद रखेंगे कि 208 स्ट्रेंथ था कांग्रेस का और 73 था आपको मुस्लिम लीग का, राइट। तो यहां कांग्रेस पूछा है 208। अगला देखिए क्या है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में कितना स्ट्रेंथ रह गया संविधान सभा का। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि 1947 में चूंकि मुस्लिम लीग को अलग देश चाहिए ही चाहिए था, वो लोग अलग चले गए और चूंकि कैबिनेट मिशन ने यूनाइटेड इंडिया की बात की थी, तो जो भी मुस्लिम लीग की माइंडसेट के लोग होंगे वो तो पाकिस्तान चले गए। तो अब ये पूछ रहा है कि 389 में से कितने लोग भारत की संविधान सभा से संबंधित रह गए? तो इसका आंसर आपको 299 है, ठीक है। उसके अगले में देखिए क्या दे रखा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। रीजन सबको पता है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू आपको उसके अध्यक्ष थे, रावी नदी के किनारे लाहौर बसा हुआ है, ये भी पूछते हैं। अब इसको आप ज्योग्राफी कह लीजिए या पॉलिटी, राइट। तो चूंकि उस और कांग्रेस के जो भी सेशंस होते थे वो साल के आखिर समय में होते थे, राइट, आखिरी महीनों में होते थे, नवंबर दिसंबर। तो पूरे देश में बोला गया कि भैया 26 जनवरी को हम क्या करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि हमारा संविधान उसी दिन को ट्रिब्यूट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगले क्वेश्चन में उसी का रीजन पूछ रखा है। तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 9th नंबर एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा थी भारतीय, उसमें महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जानेंगे। उसका अगला जानिए कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता। एकता और अखंडता की अगर देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान तो चला गया, राइट, पाकिस्तान एक स्टेट बन गया, तो ये बहुत एप्रोप्रिएट आंसर आपका नहीं हो सकता है। बहुमत के आधार पर नहीं लिया गया बिकॉज उस समय की कांग्रेस थोड़ी बहुत लिबरल थी, लोकतांत्रिक तरीके से चलती थी
और उसका नहीं मानना था कि बाकी पार्टियों की अच्छी बातों को नहीं माने, बल्कि अंबेडकर साहब ने तो पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो अच्छी बातें मिली हैं यहाँ पर लेकर के आए, तो बहुमत से भी नहीं चलता, राइट। सर्वसम्मति एक अच्छा ऑप्शन है, और सहमति और समायोजना, ये देखिए और भी अच्छा और भी स्टैंडर्ड शब्द है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजना। उसके अगले में देखिए, संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की? कोई सा भी फॉरगेट अबाउट पॉलिटी, राइट, इंडियन पॉलिटी को भूल जाइए, हमारे घर के आसपास भी कोई सभा सम्मेलन होता है तो जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है ना, उसी को पहला मौका दिया जाता है अध्यक्ष बनने का, यूजुअली ऐसा होता है, राइट। महाभारत के समय में भी देखेंगे कि जब युद्ध हुआ, जब युद्ध के नियम बनाए जाने थे, तो कौरवों पांडवों ने सबने भीष्म पितामह को ही बोल दिया कि सर आप ही नियम बना लो कि कैसे लड़ना है कैसे नहीं, रीजन कि वो सबसे बुजुर्ग थे, राइट। अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात आती है, यूजुअली वो सबसे बुजुर्ग आदमी को रखा जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से आते थे और इन्हीं को ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया, राइट। तो इसका आंसर बी हो गया। पहला सत्र कब आयोजित किया गया, राइट, तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को देखेंगे। अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, बात कर लिया ना। स्थायी कौन हुए? तो बिहार के ही सच्चिदानंद सिन्हा थे। और बाय द वे, अलग बिहार राज्य बनाने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने बहुत आपको एक इसके लिए एक अधिकारों का एक आंदोलन वगैरह लड़ा हुआ है। ये भी जानेंगे कि अलग सेपरेट बिहार राज्य बंगाल से सच्चिदानंद सिन्हा साहब की देन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार के ही सच्चिदानंद सिन्हा, चूंकि अस्वस्थ रहते थे, उनको हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके अगले क्वेश्चन को देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको वही है। 16 नंबर क्वेश्चन फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ कितना रह गया था आपको जब भारत की संविधान सभा अलग हुई, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हुई। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल स्ट्रेंथ 299 था। और पूछ रहा है कि जब 2 साल बाद, जब संविधान बना अपना 3 साल बाद, 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद, तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो 15 लोग या तो अनुपस्थित थे, या नेता यूजुअली बड़ी उम्र के होते हैं, तो इनमें से 15 लोग आपको डिस्कनेक्ट हो चुके थे या वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो इसका सही आंसर आपको 284 हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन कि कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी के समय में 12 अनुसूचियां हैं, 11वां 12वां आपको स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और आर्टिकल भी अबाउट 450 हो रखे हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछते कि अभी कितने आर्टिकल्स हैं, बिकॉज बीच बीच से बहुत सारे आर्टिकल गायब हो रखे हैं, तो उनको गिन करके बताया जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन पहली बार बना तो 395 थे, याद रखेंगे। समय कितना लगा? तो अभी बात की हम लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। उसके अगले में देखिए कि किस दिन से संविधान सभा का संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आविर्भाव मतलब जन्म हुआ, राइट। तो हम लोगों में से कुछ को शायद ये न पता हो कि जब संविधान सभा ने संविधान बना दिया कि ठीक है 26 जनवरी 1950 हम गणतंत्र होंगे, संसद होगी, तो पहली संसद के सदस्य कौन हो? या तो इलेक्शन करवा लीजिए, वेट कर लेते हैं, और या फिर तब तक संवैधानिक सभा को ही संसद के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया, राइट। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुए, और हमारी जो पहली संविधान सभा थी वही तात्कालिक संसद के तौर पर काम की है। कब तक? जब तक 1951-52 के इलेक्शंस नहीं हो गए। सुकुमार सेन पहले आपको मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन, और फिर आपको जो भी संवैधानिक सभा थी इसको डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है। तो उसके अगले क्वेश्चन में देखिए कि जो संवैधानिक सभा थी इसको कैसे चुना गया था, इसके सदस्य कौन लोग थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, इसके सदस्य कौन लोग थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित थे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन PR विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा जो भी 11 आपको प्रांत थे, उन्हीं के जो सदस्य थे उन्होंने आपको संविधान सभा के लिए सदस्य चुने थे। उसके अगले में आ जाइए,
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा एक होनी चाहिए, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, और कैसे बनेगा संवैधानिक सभा के द्वारा। तो ये विचार किसने सबसे पहले, किस पार्टी ने प्रस्तुत किया है? तो पार्टियों में से जान लीजिए कि 1924 में स्वराज जो पार्टी थी, जिसके फाउंडिंग मेंबर आपको मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे, इन्होंने 1924 में ऐसा बोला। व्यक्तिगत किसी एक आदमी की बात करिए जिसने सबसे पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात की है, तो ये बाल गंगाधर तिलक साहेब हैं। और तिलक ने आपको 1895 में ही बोला था कि भारत का संविधान भारतीय संवैधानिक सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन में अगर तिलक नहीं है और ऑप्शन में अगर MN रॉय दे रखा होगा, जो कि उस समय के भारत के वामपंथी नेता थे, राइट, तो MN रॉय को भी हम लोग सही मानेंगे। इन्होंने 1934 में बोला एक संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन जो होता है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना होता है। अगर तिलक साहब का नाम है तो तिलक को ऑप्ट करेंगे। किसने विचार प्रस्तुत किया, ये विचार किसने प्रस्तुत किया कि एक अलग से आपको संवैधानिक सभा हो, ये तिलक है। और अगर तिलक साहब का नाम ना हो तो MN रॉय को ऑप्ट करेंगे। और अगर MN रॉय और तिलक नहीं है, पार्टियों की बात की जा रही है, तो न तो ये कांग्रेस थी, न तो मुस्लिम लीग थी, ये आपको स्वराजवादी पार्टी थी। 1924 में इसने ऐसी बातें कही थी। 1922 का एक गया सम्मेलन था, उसी के बाद से 1923 में ये पार्टी बनी थी। उसके अगले में देखिए सेम क्वेश्चन कि कौन सा एक सही है। तो 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, ये सही है, ये जो ऑप्शन है ये आपको सही है। वहीं देखिए जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल भारत के संवैधानिक सभा के सदस्य थे। तो नेहरू तो थे, पटेल भी थे, राइट, पटेल नहीं होंगे तो कौन होंगे, लेकिन जिन्ना यहाँ इंडिया में क्या करेंगे, ये आदमी पाकिस्तान चला गया। ठीक है, प्रथम अधिवेशन हम लोगों ने देखा ही कि ये दिसंबर आपको में हुआ है 1946 की, तो ये भी आपको जो है सो कि गलत आंसर। अंगीकृत कब किया गया है, तो हमारे संविधान सभा में ही डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, तो डेट मीन्स कि अंगीकृत करने की डेट भी 26 जनवरी 1950 नहीं है। तो इसका सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, वही ए। ठीक, तो उसके अगले में देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। ये बहुत सही बात है, अभी ऊपर वाला ही फैक्ट है। दूसरा, प्रतिनिधियों को संवैधानिक सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। किनके प्रतिनिधियों को, तो देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को। ये गलत है। अभी हम लोगों ने देखा कि 92 रिप्रेजेंटेटिव अंग्रेज देने को तैयार थे, हालांकि इनमें से कुछ ने ज्वाइन भी नहीं किया था, बिकॉज राजा रजवाड़ों को लगता था मेरी संप्रभुता चली जाएगी, हम अलग से एक अपना देश ही बना ले, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन तो दिया जा रहा था, उन लोगों ने नहीं लिया, अलग बात। उसके अगले में देखिए क्या लिखा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। सरासर गलत फैक्ट है। उस समय भारत के नेता इतने अच्छे थे, इतना विचार विमर्श करके उन्होंने संविधान बनाया है। दुनिया के तमाम देशों से अच्छी चीजें अगर सीखी हैं, तो क्या भारत के लोगों से नहीं पूछा गया होगा? ऑफकोर्स पूछा गया होगा, राइट। तो ये भी गलत ऑप्शन है। बोलते हैं ज्ञान कहीं से भी सीखा जा सकता है, राइट। बोलते हैं कि जब रावण मर रहा था तो भगवान राम ने भेजा लक्ष्मण जी को कि जाओ, ठीक है वो दुष्ट आदमी है, लेकिन लंका जैसे बड़े देश का राजा रहा हुआ है, उससे जा करके शासन की विधि सीख के आओ, राइट। तो ऑफकोर्स किया गया होगा। अगला देखिए, तीसरा और चौथा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। अगर तीसरा नहीं है तो चौथा सही होगा ही होगा। तो पहला और चौथा के आधार पर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर आपको डी। तो उसके अगले में देखिए कि प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की, संवैधानिक सभा की, राइट। तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर थे, उन्होंने देखा हुआ है। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? आधुनिक मनु भी इन्हीं को कहा जाता है, बिकॉज भारत का जो संविधान है इसका मेजर पोर्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किया हुआ, राइट। और उस समय के नेताओं में सबसे अच्छे पढ़े लिखे दो नेताओं में से आपको सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी ये क्या थे, तो उसके भी ये आपको सदस्य
और उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके अगले में आ जाइए कि जब संवैधानिक सभा को पुनर्गठित कर दिया गया तो देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि भारत में बच गए। राइट, क्वेश्चन का आपको एशंस वही है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 92 रिप्रेजेंटेटिव देने की बात की गई थी देशी रियासतों को, इसमें से 22 पाकिस्तान चले गए, तो इंडिया में कितने बच गए, 70। दैट मीन्स कि देशी रियासतों के 70 रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के कितने थे। राइट, तो या तो भैया देशी रियासतों के प्रतिनिधि रहे होंगे और या फिर आपको विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि लिए गए होंगे। तो बेसिकली ये आपको सबसेक्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 299 में से अगर हम लोग 70 को सबसेट कर देंगे तो योर आंसर वुड बी 229। ठीक है, प्रत्येक एक सदस्य लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया था, तो मोटे तौर पर हर 10 लाख के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन था। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आजादी के समय देश की आबादी लगभग 37 करोड़ थी। ठीक है, अगर मिलियन में आ जाए तो ये 370 के आसपास हो गया। और कितने सदस्य थे उस समय में भारत के संवैधानिक सभा में, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ ये संख्या 389 थी। तो मोटे तौर पर देखिए तो 10 लाख लोगों के ऊपर आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिले। बहुत सारी चीजें आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं और कुछ ब्रूटल फैक्ट्स होते हैं उनको तो आपको याद ही करना। जैसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ही संविधान क्यों बना, 2 साल 11 महीने 19 दिन में क्यों नहीं बना, इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किन्होंने किया, तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि 11 प्रांत थे और उन्हीं की विधानसभाओं से आपको लोगों को चुन करके भेजा गया। ठीक है, उन लोगों ने आपस में आपको पीआर विथ एसटीबी सिस्टम के साथ चुना। संवैधानिक सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो अभी भारत की संसद में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसका है भैया, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, 80 और 31 की कहानी है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस समय भी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश ही रहा होगा जनसंख्या के हिसाब से। और उस समय उसको क्या कहा जाता था, तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था। राइट, उसके अगले में देखिए कि संवैधानिक सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। राइट, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो आप लोगों को पता होगा कि हैदराबाद का निजाम बड़ा दुष्ट आदमी था, उसने रज्जाकरों की एक सेना बनवाई और उसके द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम भी करवाया गया है। तो ये आदमी अपने को एक अलग देश के तौर पर अगर देखता होगा तो ये क्यों भारत के संवैधानिक सभा में अपने लोगों को भेजेगा। राइट, तो इसका सही आंसर आपको हैदराबाद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि हैदराबाद को जब भारत ने अपने में मिलाया है, या उस व्यक्ति का नाम लिया जाए तो सरदार पटेल ने मिलाया है। राइट, तो जानबूझ करके उन्होंने ऐसा समय चुना जब पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की तुरंत में मृत्यु हुई थी। अब सोचिए कि जैसे हमारे लिए फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए जिन्ना था। राइट, तो जिनके देश का बाप ही अभी मरा हुआ है ना, तो वो दूसरे देश पर क्या आक्रमण करेगा। राइट, तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा सही समय पर आक्रमण किया गया। अंबेडकर साहब का संवैधानिक सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, वेस्ट बंगाल से। बहुत से लोग इसको मुंबई मारेंगे, बट ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जानेंगे पश्चिम बंगाल से। अगले में देखिए, मुस्लिम लीग ने किस कारण संवैधानिक सभा का बहिष्कार किया। अध्यक्ष मुस्लिम को बनाना चाहता था, नहीं ऐसा नहीं है। राइट, मुस्लिम लीग को संवैधानिक सभा में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, बहुत मिला हुआ था। 208 कांग्रेस के थे और 73 लोग आपको मुस्लिम लीग से थे। अब इससे ज्यादा क्या चाहेंगे आप। राइट, लेकिन सी को देखिए कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संवैधानिक सभा या रेदर आई शुड बी सेइंग की एक अलग देशी चाहता था। राइट, तो इसका आंसर आपको सी हो जाए। तो उसके अगले में जानिए कि जो चुनाव हुए थे संवैधानिक सभा का, ये कैसे हुए थे। राइट, तो वर्गीय मताधिकार के द्वारा आपको ये हुआ था। एक सर्टेन वर्ग ने चुना था, इसलिए वर्गीय मताधिकार एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, संवैधानिक सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे। राइट, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन तो नहीं हुआ था, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन होता है। हम क्या बताएं कि प्रांतों के सदस्यों ने आपको इनको चुना था, और प्रांतों के सदस्यों को किन्होंने चुना था, तो जनता ने चुना था।
तो जनता ने प्रांतों के सदस्य चुने और उन लोगों ने फर्दर संवैधानिक सभा के सदस्य चुने। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। जनता जो है वो इन्वॉल्व है इनके चयन में, इन्होंने ही उन लोगों को चुना जिन लोगों ने संवैधानिक सभा के सदस्यों को चुना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ठीक है, सभी निर्णय कैसे लिए जाते थे, तो अभी हम लोगों ने देखा इसको, सहमति और समायोजन। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू साहब है, और मोर और लेस यही उद्देश्य प्रस्ताव अभी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, जिसमें एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने करवाया है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, अखंडता, बिकॉज उस समय वो जो जयप्रकाश नारायण साहब की संपूर्ण क्रांति थी उससे वो परेशान थी, तो अखंडता। वामपंथियों के प्रभाव में थी सरकार, अब चलाने के लिए वामपंथियों की इनको मदद की जरूरत थी। नैतिक समर्थन चाहिए था, नंबर ऑफ सीट्स तो उनके पास था, तो इसीलिए समाजवादी जोड़ दिया गया और धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा गया। ठीक है, तो उसके अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है कि जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको नेहरू थे। संविधान को किसने अपनाया है, तो हमारे संविधान की को किसने अपनाया है, तो ब्रिटिश संसद का कुछ भी लेना देना नहीं था। भारतीय संसद उस समय थी नहीं। गवर्नर जनरल का काम अभी के प्रेसिडेंट जैसा था, वो कुछ कर नहीं सकते थे, राइट। तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव आपको पारित कब किया गया, तो एग्जैक्टली ये डेट याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947। इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 2 ऑप्शन तक हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जब अधिवेशन ही हमारा दिसंबर 1946 में हुआ है, तो जनवरी 1946 तो नहीं होगा, जुलाई 1946 भी नहीं होगा। अगर ये हो गया तो आप समझिए कि बच्चे के जन्म, पिताजी के जन्म के पहले बच्चे का जन्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब हमको 2 में से एक को ऑप्ट करना है, और ये थोड़ा फैक्चुअल सा चीज है, याद रखेंगे 22 जनवरी। ठीक है, 2-2-1। उसके अगले में जानेंगे प्रारूप समिति, सबसे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर साहब थे, और इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहा जाता। ठीक है, उसके अगले में देखेंगे कि जो प्रारूप समिति थी ना, इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, राइट। तीनों जो भी 7 लोग हैं इनका नाम याद रखने का। 7 लोगों का नाम था R3, उसके बाद शीला, और उसके बाद राव री। एक्सप्लेन कर देते हैं। R3 क्या है, ऐसे 3 लोग हैं जिनके नाम के आखिर में आर आता है, अंबेडकर, अयंगर और अय्यर, 3 आर हो गए। चौथे आदमी मुंशी हैं, राइट, के मुंशी साहब थे, तो यहां से आपको सी मिल गया। उसके अगले मोहम्मद सादुल्ला थे, तो आपको ला मिल गया। ठीक है, उसके अगले आपको माधव राव थे, तो राव हो गया, और कृष्णामचारी थे, तो वहां से री हो गया। तो इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, R3, शीला, राव, री। ठीक है, और ऐसे 3 लोग हैं जिनके लास्ट के आखिर में आर आता है। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि जो कृष्णामचारी थे, इनको संवैधानिक सभा की जो प्रारूप समिति थी, इनको ओरिजिनली नहीं रखा गया था, लेकिन एक डीपी खेतान साहब थे, और डीपी खेतान के मरने पर आपको कृष्णामचारी को रखा गया। ठीक है, उसके अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें कौन नहीं थे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि R3 थे, शीला, रावरी थे, लेकिन उसमें हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में नहीं जाना, राइट। इसका मतलब इसका आंसर डी है। कौन नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, राइट, इनको ये कर देंगे। उसके अगले में पूछ रखा है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा प्रारूप समिति के सामने, तो ये घुमा करके आपसे पूछ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। इसका आंसर तो फिर जवाहरलाल नेहरू साहब।
संवैधानिक सभा के आपको संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार इसका मतलब कि एक कोई बड़े एक्सपर्ट लॉयर रहे होंगे जो बताए होंगे कि ये सारी चीजें अच्छा आप ऐड कर रहे हैं, इसमें ये और आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, राइट। रिव्यू के लिए एक संवैधानिक सलाहकार रखे गए थे और ये आपको वीएन राव थे, राइट, वेनिगल नरसिंह राव, ठीक है। स्थायी सदस्य देखा हम लोगों ने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अगले में जानिए कि कौन आपको संवैधानिक सभा के सदस्य नहीं थे। तो मुंशी साहब का नाम हम लोगों ने जाना, अयंगर साहब का नाम जाना, कृष्णामाचारी का जाना। ये तीनों के तीनों कैसे लोग थे? तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी में ये तीनों लोग थे। चौथा नाम कौन बच गया? तो एच बेग हो गए, राइट। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो एमसीक्यूज होता है ना, वो नॉलेज होता है 50% और 50% एलिमिनेशन ट्रिक्स होता है, राइट। तो एलिमिनेशन ट्रिक में भी हमको आपको थोड़ा अच्छा रखना है। अगले में देखिए कि कितनी समितियां नियुक्त की गई संवैधानिक सभा के द्वारा। चूंकि संविधान का निर्माण एक बड़ा काम था, नागरिकों का मौलिक अधिकारों की समिति, कैसे मौलिक अधिकार दिए जाएं, ऐसे ही काम का को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया था और इसके लिए 13 आपको समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो कितनी समितियां थी? तो 13 समितियां थी, याद रखेंगे। उसका अगला क्वेश्चन फैक्चुअल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट संविधान सभा की समिति थी इन 13 समितियों में, इसको कब इसकी नियुक्ति की गई, राइट। तो इसका आंसर होगा आपको 29 अगस्त 1947। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, राइट। अब देखिए, इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक तो कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि 1920 में ही वो मर गए थे, राइट। और गांधी और मोतीलाल नेहरू ऐसे दो लोग हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का भी इन्फ्लुएंस इस समय तक खत्म हो चुका था राजनीति से, राइट। तो गांधी और मोतीलाल नेहरू में से कोई एक हो सकता है और इसका सही आंसर आपको महात्मा गांधी है, राइट। तो थोड़ा एलिमिनेशन वाली ट्रिक भी आजमाएंगे। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि 1924 में किसने मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो इसी वीडियो के शुरू में हम बताएं कि एक स्वराज पार्टी थी जिसके मेंबर सीआर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। इन्हीं लोगों ने संवैधानिक सभा के गठन की मांग की थी। तो इसका आंसर 1924 में एमएन रॉय हो जाएगा। 1934 सॉरी पार्डन मी, अगर 1934 हो तो इसका आंसर एमएन रॉय होगा। और 1924 में कौन से दो मेंबर्स थे स्वराजवादी पार्टी के? तो एक मोतीलाल नेहरू थे, दूसरे सीआर दास थे। उनमें से मोतीलाल नेहरू का नाम दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इसका सही आंसर मोतीलाल नेहरू। अब देखिए, औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया जाए इसको किस आदमी ने बताया, राइट। तो अगर नाम देखा जाए तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और एमएन रॉय के बीच आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो ये मोतीलाल नेहरू नहीं थे, इनकी पार्टी ने कहा, राइट। और इंडिविजुअल की बात की जाए तो सही आंसर आपको एमएन रॉय है, ठीक है। किसने मूर्त रूप दिया संवैधानिक सभा को? तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जिसको इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने का भी मौका मिला, तो इसका आंसर आपको जवाहरलाल नेहरू ही होगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू उस समय तक थे। अगला जानिए कि कांग्रेस ने किस वर्ष बोला कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। ये 1936 में ये नेहरू थे और छोटे वाले नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने डिमांड किया कि भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया जाए। संविधान निर्मात्री जो सभा थी, देखा ही हम लोगों ने कि जो भी प्रांतीय विधान सभाएं थी उन लोगों ने परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पीआर विथ एसटीबी के साथ इनको चुना है। तो आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संवैधानिक सभा ने बनाया। चुनाव कब संपन्न हुए थे? राइट, तो 1946 का कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही संवैधानिक सभा का गठन किया गया। तो इसका आंसर 1946 है। संवैधानिक सभा की स्थापना कब हुई? तो हम लोगों ने देखा पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946। संवैधानिक सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो भी आपकी प्रशासनिक राजधानी होगी वहीं तो अधिवेशन करेंगे, राइट।
अच्छा, बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1911 में दिल्ली में इन लोगों ने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था कलकत्ता से। तो अगर प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली में ही होगा, राइट। देखिए, वीडियो देखने का फायदा ये होता है ना, सुनने का फायदा ये होता है कि अगल बगल के भी फैक्ट्स आप रिकॉल कर लेते हैं। तो उसके अगले में जानिए कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी साहब थे, ठीक है। अगला जानिए कि भारतीय जो झंडा है उसकी अभिकल्पना को संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया कि देश का एक राष्ट्रीय झंडा होगा। ये आपको जुलाई 1947 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 22 जुलाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछ ही दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947। जो संवैधानिक सभा थी ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो 26 नवंबर 1946। यही डेट हमारे प्रियम्बल में लिखा भी हुआ है, लेकिन 2 महीना हम लोगों ने वेट किया क्योंकि हम लोगों को लाहौर सम्मेलन के अनुसार जो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1930 में, उसको थोड़ा रेस्पेक्ट देना था। अंतिम रूप से संविधान सभा के सदस्य कब मिले ये पूछ रहा है, तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले कि ठीक है भैया सब कुछ सही है। तो गणतंत्र हम लोग बने 26 जनवरी को, उससे ठीक 2 दिन पहले आखिरी बार इन लोगों का विदाई समारोह हुआ है, 24 जनवरी 1950। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो 1935 ऑनवर्ड 40 तक नेहरू ने कई बार इस चीज का डिमांड उठाया, तो इसका सही आंसर आपको नेहरू। 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। 1942 में कौन सा मिशन आया था भारत, तो आपको क्रिप्स मिशन आया था, एक ही सदस्य था, तो यही बोलेंगे, राइट। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने प्रस्तुत की 1895, वीडियो के शुरू में ही आपको बताए हैं, ये आपको तिलक साहब है, राइट। उसके अगले में देखिए कि भारत के संविधान सभा किसके के गठन का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन ने ही 1946 में यूनाइटेड इंडिया के लिए बताया कि भैया एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाए। यूनाइटेड इंडिया की बात की है, पाकिस्तान को अलग से इन लोगों ने बनाने के फेवर में नहीं थे कैबिनेट मिशन, वो तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वगैरह के द्वारा इतनी हिंसा की गई है मुस्लिम लीग के द्वारा कि ऐसा कुछ बनाना पड़ा, ठीक है। पिताजी लोगों को बच्चे को जन्म देना पड़ा, ठीक है। लास्ट वाले में देख लीजिए कि भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई है, कैबिनेट मिशन, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, राइट। ये वीडियो आप ही के बेटरमेंट के लिए बना रहे हैं, अभी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें। और मेरा एक अप्रोच होता है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन में यकीन नहीं रखते हैं, राइट। उससे संबंधित सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं बता सकता है कि ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो सारी चीजें हमको मोर और लेस जाननी चाहिए। डिस्कशन से क्या फायदा होता है कि इधर उधर की चीजें आपको और पता चलती हैं। डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो कोई और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आएगा। अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद एंड एंजॉय योर लाइफ।